आरोपी हैं उनके खिलाफ इसमें कायमी की गई है। और दक्षिण कश्मीर के कई ठिकानों पर एनआईए के छापे पड़े हैं। शोपियां में भी एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में एनआईए की रेड पड़ी है। लगातार एनआईए एक्शन मोड में है। कई जगह पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। बड़ी खबर आपको बता रही हैं, दक्षिण कश्मीर के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी शोपियां में भी एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में एनआईए ने रेड किया है। कई जगह पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके पास से प्रतिबंधित आईएमओ ऐप के साथ एक स्मार्टफोन और 4 बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र भी मिला है। लगातार एक्शन मोड में है भारत सरकार, और जो पुलिसकर्मी हैं वो भी छानबीन कर रही है। खास तौर पर जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के या फिर अन्य राज्य के, अन्य देश के, जो कि भारत में रह रहे हैं काफी समय से, उनकी तलाश कर उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है उनके देश में। और इसी अभियान के तहत अब दिल्ली पुलिस ने भी खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 18 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को 18 बांग्लादेशी नागरिकों को जो कि अवैध रूप से रह रहे थे दिल्ली में, उन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित आईएमओ ऐप और एक स्मार्टफोन और 4 बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान पत्र भी मिले हैं। अब इन्हें इनके देश बांग्लादेश वापस रिपोर्ट किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ ईओडब्ल्यू ने अभनपुर के 30 लोगों को तलब किया है। इसमें दलाल, किसान और कारोबारी शामिल हैं। इन पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए का मुआवजा लेने का आरोप है। इन लोगों से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग घोटाले से जुड़ी जानकारी भी उगलवाई की। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर। भारतमाला प्रोजेक्ट पर लगातार कार्रवाई बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। एक से एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब ईओडब्ल्यू ने अभनपुर के 30 लोगों को भी तलब किया है, जिसमें दलाल और किसान और कारोबारी शामिल हैं। इन पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों रुपए का मुआवजा लेने का आरोप है। इन लोगों से अब ईओडब्ल्यू घोटाले से जुड़ी कई जानकारियां उगलवाएंगी और इसमें कई अनेक नाम भी सामने आएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में शुमार बीजापुर के नंबी वाटरफॉल का अब पर्यटक आसानी से दीदार कर सकेंगे। और इस मानसून ये वाटरफॉल पर्यटकों से गुलजार होने वाला है। इससे पहले ये इलाका नक्सलगढ़ में शामिल था, जिसके कारण यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी कम थी। लेकिन अब सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों की लगातार खात्मे के बाद इस वाटरफॉल का लोग आसानी से दीदार कर सकेंगे। बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक स्थल है जो अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है। इसमें एक वाटरफॉल का हम सर्किट बना रहे हैं। मोस्टली उसूर ब्लॉक में आता है, जिसमें नंबी सबसे फेमस वही है। पास में नीलम सराई है और लंकापल्ली, गलगम, इस तरीके के बहुत सारे वाटरफॉल एक ही लोकेशन पे है। तो हम उस साइट को ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि लोग एक आए यहाँ पे कैंपिंग करें। कुछ साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ वाटरफॉल को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे नहा सकते हैं। यह पहला अवसर होगा जब छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे जलप्रपात यानी नंबी जलधारा को मानसून में प्रकृति प्रेमी करीब से निहार सकेंगे। प्रशासन की तरफ से बनाई जा रही कार्य योजना न सिर्फ नंबी जलप्रपात में पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि बदलते बस्तर की छवि को प्रदेश और देश के सामने लाकर एक सुखद संदेश भी देना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज विशेष वृक्षारोपण अभियान के तहत दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में बरगद का पौधा लगाएंगे। पीएम मोदी एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाएंगे। यह अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला को फिर से हरा भरा करना है। इसके अलावा पीएम मोदी दिल्ली सरकार की सतत परिवहन पहल के तहत 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो टीम इंडिया के मशहूर गेंदबाज कुलदीप यादव ने लखनऊ में वंशिका के साथ सगाई कर ली है। कुलदीप और वंशिका बचपन के दोस्त हैं। सगाई सेरेमनी लखनऊ के एक होटल में हुई। इस कार्यक्रम में दोनों के परिवार वाले शामिल हुए। वंशिका कानपुर के श्याम नगर की रहने वाली है और LIC में काम करती है। सगाई समारोह में रिंकू सिंह समेत कई क्रिकेटर भी पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि कुलदीप IPL में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं।